नमस्कार, आप सबका स्वागत है आप सबका हमारे अपने YouTube चैनल में। मेरा नाम है परम शर्मा और आप देख रहे हैं पीएस इंटेलेक्चुअल। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपनी न्यूज़ को यहीं से स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली न्यूज़ जो है वो स्टॉक मार्केट आज जो है वो पॉजिटिव में बंद हुई। काफ़ी दिन से हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट लगातार गिरी ही जा रही थी। ऑब्वियसली कोरोना वायरस के एक बहुत ही बड़ा रीज़न है उसके लिए, जिससे पूरी मार्केट जो है, पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है वो हिट हुई है, जिससे हमारे देश की इकोनॉमी भी वो भी बहुत हिट हुई है। लेकिन आज जो है आज हमें अपनी स्टॉक मार्केट में एक अच्छा खासा राइज देखने सेंसेक्स है और निफ्टी 50 है, दोनों में ही तेजी देखी गई है। काफ़ी अच्छी न्यूज़ है यार हमारे लिए। हम पिछले काफ़ी दिन से देख रहे हैं कि मार्केट लगातार गिरी ही जा रही थी, जो बहुत ही बुरा है हमारे लिए, बिजनेस के लिए भी। इसका जो मेन रीज़न है वो कोविड-19 की जो सेकंड स्टेज शुरू हो गई है, सेकंड फेज शुरू हो गया है, और जो केसेस लगातार बढ़े ही जा रहे हैं उसकी वजह से मार्केट काफ़ी लगातार गिरी जा रही थी और सबको लग रहा था कि एक और क्राइसिस देखने को मिल सकता है। लेकिन आज मार्केट ने काफ़ी अच्छा खासा बात करते हैं सनसेट की, तो वो 48,048 पर बंद हुआ है, यानी कि 48,000 के करीब आज सनसेट गया है। उसमें 374 पॉइंट से आज सनसेट बढ़ा है। और जहाँ से निफ्टी 50 की बात करते हैं तो वो भी आज 109.70 पैसे से बढ़ा है, यानी कि दोनों में आज अच्छी खासी तेजी देखी गई। ये तेजी इसके लिए भी थी क्योंकि आज जो बैंक सेक्टर्स हैं, बैंक सेक्टर डायरेक्टली इनके साथ लिंक्ड होते हैं। अगर बैंक सेक्टर में तेजी आती है तो जो ये इंडेक्स है ये भी अच्छे खासे राइज करते हैं। और निफ्टी 50 के जो बैंक्स हैं, निफ्टी 50 बैंक्स जो है उसमें भी अच्छा खासा राइज देखा गया, इसलिए निफ्टी 50 जो है उसमें भी राइज देखा गया, क्योंकि 38% जो है वो निफ्टी 50 का वो बैंक से तो बैंक सेक्टर से ही है। सो अगर बैंक सेक्टर अच्छा खासा राइज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है यार, बाकी जो इंडेक्स है वो भी राइज करेंगे। तो जो भी है, लेकिन आज अच्छा खासा राइज देखा गया है स्टॉक मार्केट में, ये काफ़ी अच्छी बात भी है। और चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज जो आ रही है वो आ रही है पावर ग्रिल की। ग्रिल जो है वो अप्रैल 29 को अपना आईपीओ लॉन्च कर सकता है, और इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 7,700 करोड़ के। वो शेयर मार्केट से पैसे उठाने की तैयारी कर रहा है। और पावर ग्रिल जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो है उसका आईपीओ लॉन्च करने जा रहा है। तो देखते हैं इसका आईपीओ कैसा परफॉर्म करता है, और हम बहुत ही जल्दी इस पर एक आईपीओ के ऊपर इसके डिटेल एनालिसिस वीडियो भी लाने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए, हम पूरा एनालिस करेंगे जो पावर ग्रिल है उसके सारे फाइनेंशियल्स देखेंगे, और उसके फाइनेंशियल कितने स्ट्रॉन्ग है उसके बारे में जानेंगे, और उसके मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। और इस आईपीओ में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। तो आप बने रहिए, और इसी के साथ हम अपनी अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगली न्यूज़ जो हमें आ रही है वो आ रही है कर्नाटका जो है वो एक खरीदने वाले हैं। कर्नाटका सरकार जो है उन्होंने बोला है कि वो 1 लाख डोज खरीदने वाले हैं, और इसकी जो कीमत होगी वो 440 करोड़ के आसपास होगी। मतलब 440 करोड़ से वो 1 लाख डोसेज जो है कोविड-19 वैक्सीन की उसको खरीदने वाले हैं। तो ये इसके लिए खरीदी जा रही है जो 18 से ऊपर के अब यंगस्टर को जो वैक्सीन लगनी है, 18 से ऊपर और 18 से ऊपर और 44 से नीचे वाले इस एज ग्रुप में जो लोग आते हैं, पर्सन आते हैं, उनके लिए ये वैक्सीन खरीदी जा रही है कर्नाटका सरकार की तरफ से। चलो इसी के साथ हम अपनी अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि हमें पता है कि पहले न्यूज आई थी कि लंदन ने अपने जो इंडिया से आने वाली फ्लाइट्स हैं उन पर रोक लगा दी थी, यानी कि जो लंदन के सिटीजन्स हैं सिर्फ वो ही लंदन में एंट्री ले सकते हैं, और उन्होंने भी 10 दिन के क्वारंटाइन करने के बाद फिर ही
लंदन में एंट्री मिलेगी। और लेकिन अब उसके नई न्यूज़ आई है तक कि यूएई, ओमाहा और ऑस्ट्रेलिया में भी इंडिया से आने वाली फ्लाइटों पर रोक लगा दी गई है और उनकी फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है टेम्परेरी रीजन के कारण। इसका जो रीजन दिया गया है उनकी तरफ से वो ये दिया गया कि कोविड-19 के लगातार केसेस जो बढ़ रहे हैं उसके कारण उन्होंने ये रोक लगाई है। और जब भी ये सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तो बाकी सिचुएशंस वैसे ही फ्लाइट्स फिर से खुल जाएंगी। लेकिन इसकी वजह से जो एयरलाइंस हैं और उनके शेयर्स में काफ़ी गिरावट देखी गई है और आने वाले टाइम पर उन्हें और भी बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, ऐसा प्रिडिक्ट भी किया जा रहा है। ऑफ कोर्स यार उनका सारा ऑपरेशन बंद पड़ा है और अब जो रिस्ट्रिक्शंस लग रही हैं इतनी ज़्यादा दूसरे देशों से देशों की हमारे ऊपर, तो उनके शेयर्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखी गई है और देखी भी जाएगी। अब देखना है कि आगे उनका क्या होता है। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ आई है अमेरिका से, जो जोए बिडेन, उन्होंने कैपिटल गेन टैक्स इंक्रीज कर दिया है वेल्थी लोगों के लिए, यानी कि जिनकी भी $1 मिलियन से ज़्यादा इनकम है या $1 मिलियन इनकम है, उनके लिए उन्होंने कैपिटल गेन टैक्स इंक्रीज करके 43.4% तक कर दिया है, ताकि वो काफ़ी देर से यार उनके पीछे पड़े हैं। जैसे अमेजोन पीछे आया भी था, अमेजोन 0% टैक्स पे कर रहा गवर्नमेंट को, तो इसके लिए और जो बड़े बड़े कारपोरेट्स हैं वो कैसे टैक्स से बच जाते हैं, और उन सबको रोकने के लिए जोए बिडेन ने बोला था कि हम ऐसे रूल्स निकालने वाले हैं ताकि इन जो बड़े बड़े दिग्गज कारपोरेट्स हैं वो टैक्स से ना बच पाए और उन्हें भी नॉर्मल आदमियों की तरह टैक्स पे करना पड़े। और इसी के लिए उन्होंने जो बड़े वेल्थी लोग हैं उनके ऊपर टैक्स इंक्रीज किया है। और इन्होंने बोला है टैक्स इंक्रीज करते हुए कि जो भी $1 मिलियन या उससे ज़्यादा अर्न करता है यूएस में, उसे उसका टैक्स जो लाइबिलिटी वो इंक्रीज कर दी है, 43.4% अब हो गई है। तो आपको क्या लगता है गाइस, इस डिसीजन से अमेरिका के जो सिटीजन्स हैं, जो नॉर्मल रूटीन के लोग हैं, उनकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और जो बड़े दिग्गज हैं उनकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कमेंट में बताइएगा। बढ़ते हैं हम अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। इसकी अगली न्यूज़ जो आ रही है वो आ रही है कि कोविड-19 इंडिया में बेतोड़ बढ़ रहे हैं और इंडिया अब नंबर 1 कंट्री बन चुका है जो सिंगल डे के केसेस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। सबसे हाईएस्ट केसेस अब इंडिया में ही रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। आज कल के दिन 3,14,000 के करीब केस रिकॉर्ड किए गए हैं, जो अपने आप में ही रिकॉर्ड है। इसने अपने देश में जितने रिकॉर्ड थे वो तो तोड़ ही दिए। इस पहले नंबर पे पहले यूएसए आ रहा था जिसमें सबसे हाईएस्ट केसेस सिंगल डे में रिकॉर्ड किए जा रहे थे, लेकिन उसको भी अब पीछे छोड़ते हुए अब इंडिया पहले नंबर पे आ गया है। और अभी भी जी केसेस लगातार बढ़ ही रहे हैं और अब देखना है कि कौन से पॉइंट पर आके ये रुकेंगे और इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिल सकते हैं। सो हमें अपने ध्यान खुद रखना पड़ेगा, प्रिकॉशंस का ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो अगर ऐसे ही केस लगातार बढ़ते रहे तो बहुत ही बुरी कंडीशंस और सिचुएशंस का हमें सामना करना पड़ सकता है। सो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए और जितनी भी गवर्नमेंट की हेल्प कर सकते हैं वो कीजिए। आप हेल्प ऐसे कर सकते हैं कि जो भी वो रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं हमारे ऊपर, जो भी उन्होंने रूल निकाले हैं, हमें उसे ओबे करें। बस इतना ही करना है कि हम रूल ओबे करते रहें, गवर्नमेंट का साथ दें और बस, और कुछ नहीं करना है हमें। चलिए इसी उम्मीद के साथ कि आप भी सारे जो गवर्नमेंट के रूल्स है वो ओबे करेंगे, करते भी हैं, हम अपनी अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ हमें आ रही है कि जो रशिया से वैक्सीन बात की जा रही थी, स्पुतनिक एक्स जो कोविड-19 वैक्सीन है, वो उन्होंने बोला है कि मई के एंड तक उसको इंडिया में सप्लाई कर दिया जाएगा।
सो जैसे को वैक्सीन की शॉर्टेज हो रही है और उसके लिए ये रशिया से भी वैक्सीन जो है उनकी वो मंगाई जा रही है, तो मई तक वो भी वैक्सीन अब इंडिया में आ जाएगी। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है कल ऑक्सीजन की वो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी और जिसके कारण जो ऑक्सीजन पेशेंट्स हैं जिन्हें ऑक्सीजन लगी हुई है कोविड-19 के, उन्हें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। और इसी को ध्यान में रखते हुए जो हाई कोर्ट है उन्होंने दिल्ली की जो गवर्नमेंट है उन्हें डायरेक्ट ऑर्डर देते हुए बोला है कि अब आप जो भी पेशेंट्स हैं उनके ऊपर स्ट्रिक्टली फोकस करेंगे और जो भी ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो किसी भी तरह से वो कम नहीं होनी चाहिए। पहले जो दिल्ली की जो डेली ऑक्सीजन की सप्लाई थी वो 378 टन के करीब थी, जिसे बढ़ाकर 480 टन के करीब कर दिया गया है। लेकिन ये अभी भी जो डेली नीड है उनकी उनके डेली के 600 टन के आसपास उन्हें जरूरत होती है, लेकिन 480 किया गया है। और सरकार ने इसके साथ साथ बोला है कि अगर दिल्ली को आगे और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी तो ये लिमिट इंक्रीज भी कर दी जाएगी। तो सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, हमें भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए और सहयोग देना चाहिए सरकार को अपना। इसी उम्मीद के साथ हम अपनी आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी और आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप अगली वीडियो भी देख पाए, हमारा नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर कोई और आपका फ्रेंड भी बिजनेस न्यूज़ में इंटरेस्ट रखता है और आप उसे भी हमारी ये वीडियो रेकमेंड कर सकते हैं, हमारे चैनल के बारे में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस हमारी वीडियो देखने के लिए।